देखिए, जो सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? गुड अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब मान लीजिए 1 अप्रैल से आपने बिजनेस स्टार्ट किया 31 मार्च, तो ये तो है नहीं कि 31 मार्च को जितना आपके बिजनेस में गुड्स है वो सारा सेल हो जाएगा। कुछ गुड्स ऐसा भी होगा जो अनसोल्ड रह गया, यानी सेल्स नहीं हुआ, तो उस गुड्स को हम कौन सा गुड्स कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब उसका वैल्यूएशन करना है, तो इसका वैल्यूएशन मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, दो प्राइस गिवन होंगी, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लेस। जो प्राइस दोनों में कम होगी उस प्राइस पर हमने इसका वैल्यूएशन करना है। अब देखिए, जो क्लोजिंग स्टॉक है, सबसे पहले आपको बताया गुड्स अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, its valuation at market price और cost price whichever is less। अब इनसाइड और आउटसाइड, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है या ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है? इनसाइड मीन्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है और आउटसाइड मीन्स ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है। अगर इनसाइड है तो हम क्या करेंगे? एसेस साइड ऑफ बैलेंस, तो हम इसको केवल एक जगह दिखाएंगे, बैलेंस शीट की एसेस साइड। अगर ये इनसाइड है ना तो हम इसको केवल एक जगह दिखाएंगे, और कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के एसेस साइड में दिखाएंगे। और यदि ये आउटसाइड है तो हम क्या करेंगे? एक बार तो एसेस साइड ऑफ बैलेंस शीट, और 2 नंबर पे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरी बार कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो जो हमारी ये एडजस्टमेंट है, इनको आपने 2 जगह शो करना है। अगर ये आउटसाइड है तो एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करना है, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो हमारी एडजस्टमेंट आती है वो आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which incurred during the year amount yet to be paid। ऐसे खर्चे जो आपने कर तो लिए हैं साल के दौरान, लेकिन अभी आपने उनकी पेमेंट नहीं की है, पेमेंट करना बाकी है, तो वो आपके खर्चे कौन से कहलाते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये भी इनसाइड हो गए और आउटसाइड हो गए। तो इनसाइड के लिए क्या करेंगे? इनसाइड के लिए हो जाएगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। और यदि ये आउटसाइड है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और नंबर 2 पे क्रेडिट साइड ऑफ, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एड इन कंसर्न एक्सपेंसेस। जो भी आपके कंसर्न एक्सपेंसेस हैं उसमें हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जो भी कंसर्न एक्सपेंसेस हैं उसमें हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मान लीजिए आपका स्कूटर खराब हो गया, आपकी बाइक खराब हो गई, आपने उसकी रिपेयर कर रही। अब वो खर्चा तो हो गया, खर्चा हो गया ना, लेकिन आप उसको कहते हैं ठीक है भाई, मैं ये है ना आपको 10 दिन के बाद लेके जाऊंगा पैसे।
देने बाकी हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी अमाउंट पे करना बाकी है। खर्चे तो आपने कर लिए लेकिन अभी उसको पेमेंट करना बाकी है। ठीक है, तो अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे हैं तो हम केवल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखे हैं तो दो जगह दिखाएंगे। एक बार बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे और दूसरी बार ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, जो भी कंसर्न एक्सपेंसेस है उनमें इसको क्या करेंगे, ऐड कर। तीसरा पॉइंट आपका जो आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है। प्रीपेड, पेड इन एडवांस, जो आपने एडवांस में पे कर दिए हैं। आप अपने मोबाइल को रिचार्ज कराते हैं, ठीक है ना, 3 महीने के लिए रिचार्ज कराया, 4 महीने के लिए रिचार्ज कराया या 1 साल की स्कीम आपने इसमें रिचार्ज कराई, तो पैसे तो आपने पहले पे कर दिए ना, खर्चे बाद में होंगे। तो दोज एक्सपेंसेस विच पेड इन एडवांस, जो आपने एडवांस पे कर दिए हैं, अभी वो एक्सपेंसेस आपके हुए नहीं है, आपने एडवांस में पे कर रखे हैं, तो वो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए भी हमने क्या करना है, इनसाइड एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट और आउटसाइड है तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंसेस। जो भी कंसर्न एक्सपेंसेस हैं उसमें से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। देखिए नंबर 4 पे डेप्रिसिएशन। What is depreciation? Due to use or expiry of time, reduction in value of asset। देखिए आपके पास कोई भी एसेट है, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, स्कूटर है, बाइक है, जब आप उसका बार बार यूज करेंगे या एक कुछ टाइम पीरियड जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आप आज शोरूम से बाइक निकलवाते हैं, शोरूम से बाहर आते ही उसकी वैल्यू वो नहीं रहती जो शोरूम में नहीं रहती ना, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो जो उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है उस रिड्यूस वैल्यू को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अब वही 2 पॉइंट लेने हैं, इनसाइड डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आउटसाइड के लिए डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न एसेट्स। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न एसेट्स। देखिए अगर ये अंदर दे रखी है तो केवल बैलेंस इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे, और यदि डेप्रिसिएशन बाहर दे रखी है तो एक बार हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे और दूसरी बार बैलेंस शीट के एसेट साइड में जिस एसेट पर इसकी कंप्यूटेशन की गई है उस एसेट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसके बाद नंबर 5 आता है एक्रूड इनकम।
accrued income is that income which earned during the year, amount yet to be received। जो इनकम आपने कमा तो ली है लेकिन अभी आपको रिसीव होना बाकी है, अभी आपको रिसीव नहीं हुई है, ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। ठीक है। अब इनसाइड है, अगर ये है तो इनसाइड के लिए हम क्या करेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। और अगर ये आउटसाइड है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एड इन कंसर्न इनकम। देखिए, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है तो केवल बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे एक बार, और यदि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो एक बार बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे, और दूसरी बार प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जो भी कंसर्न इनकम है, जिस इनकम पर ये दिया हुआ है उस इनकम में इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसके बाद नंबर 6 पे आता है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम here means इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो इनकम अभी आपने अर्न नहीं की है लेकिन आपको रिसीव हो गई है। आपने कोई अपना मकान किराए पे दे रखा है, उसका 3 महीने का किराया आपके पास एडवांस आ गया, तो वो आपके लिए अनअर्न्ड इनकम हो गई। अभी आपने कमाई नहीं है, अगर मान लो 3 महीने पहले छोड़ के चला जाता है तो वो आपको वापिस पे करना पड़ेगा, तो आपकी लायबिलिटी होगी। ठीक है। तो दैट इनकम विच रिसीव्ड इन एडवांस which is related to next year but received in current year, जो next year से related है लेकिन आपको current year में रिसीव हो गई है, उस इनकम को हम अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं। और इसके लिए क्या करेंगे? इनसाइड के लिए करेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और आउटसाइड के लिए करेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न इनकम। जो भी कंसर्न इनकम है उसमें से माइनस कर देंगे। तो अगर ये अंदर है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और यदि बाहर है तो एक बार बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे और दूसरी बार प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और जो भी कंसर्न इनकम है उसमें से हम क्या करेंगे? माइनस। इसके बाद आपकी जो एडजस्टमेंट आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए, इसमें पॉइंट आता है, सबसे पहले पॉइंट आता है व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? एनी अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय बिजनेसमैन फॉर स्टार्ट द बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेसमैन ने जो अमाउंट इंट्रोड्यूस की है बिजनेस में, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे उस अमाउंट को। ठीक है। अब जो बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाई है, बिजनेस में जो इंट्रोड्यूस की है, उस कैपिटल पर बिजनेसमैन इंटरेस्ट चार्ज करता है बिजनेस से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंसिस हो। तो हम क्या करेंगे? अगर ये इनसाइड है, इनसाइड है तो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस में दिखाएंगे? डेबिट साइड में दिखाएंगे। और यदि ये आउटसाइड है
तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड एड इन कैपिटल। अगर ये अंदर है तो बैलेंस शीट के अंदर, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे, और यदि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो दो जगह दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो भी कैपिटल गिवन है उस कैपिटल में हम इसको क्या करेंगे,